मरियम एक गरीब कुम्हार की बेटी थी। इसका वालिद मिट्टी के बर्तन बनाने का माहिर था, मगर बुढ़ापे और बीमारी की वजह से अब वो काम करने के काबिल नहीं रहा था। घर की तमाम जिम्मेदारी मरियम पर आ गई। वो दिन रात मेहनत करके बर्तन बनाती और उन्हें बाजार में बेचती थी। इसके बनाए हुए बर्तन गांव भर में मशहूर थे और लोग उनकी खूबसूरती की तारीफ करते थे। एक दिन जब मरियम अपनी मेहनत से बनाए गए बर्तन बाजार लेकर जा रही थी, अचानक एक घुड़सवार नौजवान सफेद लिबास में तेज रफ्तारी से आया और बेधीनी में इसके सारे बर्तन तोड़कर आगे निकल गया। मरियम के लिए ये किसी बड़े नुकसान से कम न था। वो हैरान, परेशान और गुस्से में थी। आंखों में आंसू भर आए, मगर उसने हिम्मत न हारी। मरियम दौड़कर इस नौजवान के घोड़े के आगे खड़ी हो गई और बुलंद आवाज में बोली, रुको, तुमने मेरे सारे बर्तन तोड़ दिए, मुझे इसका मुआवजा चाहिए। घुड़सवार ने घोड़ा रोका और मुस्करा कर बोला, ये चंद मिट्टी के बर्तन ही तो थे, तुम नई बना लेना। मगर मरियम ने जिद पकड़ ली, ये चंद मिट्टी के बर्तन नहीं थे, ये मेरे कई दिनों की मेहनत थी। अगर तुमने मेरी मेहनत ज़ाय की है तो इसका बदला भी दो। नौजवान हंसा और बोला, अच्छा तो बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? मरियम ने बगैर सोचे जवाब दिया, तुम्हारी अंगूठी। ये सुनकर घुड़सवार चौंक गया। वो एक लम्हे के लिए हैरान हुआ, मगर फिर उसने मरियम की आंखों में आंसू देखे तो चुपचाप अपनी कीमती अंगूठी उतार कर मरियम के हाथ में रख दी और घोड़े पर सवार होकर चला गया। मरियम खुश थी कि इसने अपनी मेहनत की कीमत वसूल कर ली। उसने अंगूठी संभाल कर अपनी चादर में रखी और घर की तरफ रवाना हो गई। मगर रास्ते में जब वो अपने हाथों में अंगूठी देखने के लिए चादर खोलने लगी तो मालूम हुआ कि वो कहीं गिर चुकी है। वो नहीं, मैंने वो कहां खो दी? मरियम का दिल डूबने लगा। इसे लगा जैसे इसकी किस्मत ही खराब है। वो अफसुर्दा होकर घर पहुंची और चुपचाप बिस्तर पर बैठ गई। इसके हाथ खाली थे और वो बहुत मायूस थी। लेकिन रात को एक अजीब बात हुई। उसका छोटा भाई समीर खुशी से दौड़ता हुआ आया और बोला, बाजी, देखो, मैंने रास्ते में एक अंगूठी पड़ी देखी, ये शायद तुम्हारी ही है। मरियम हैरान रह गई। जब इसने गौर से देखा तो वाकई वही कीमती अंगूठी थी। इसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। शुक्र है, ये मुझे वापस मिल गई। अब मरियम ने सोचा कि वो इस अंगूठी को हमेशा अपने पास रखेगी, क्योंकि ये इसकी मेहनत और जिदोजहद की निशानी थी। नए ख्वाब, नई उम्मीद। अगले दिन मरियम ने एक नए अज़्म के साथ बर्तन बनाना शुरू कर दिए। वो मजीद खूबसूरत बर्तन बनाने लगी ताकि ज्यादा पैसे कमा सके और अपने वालिद का बेहतर इलाज करा सके। इसी दौरान जाहिद नामी एक नौजवान, जो गांव के अमीर आदमी का बेटा था, मरियम के पास आया और बोला, मरियम, तुम्हारे बनाए हुए बर्तन बहुत खूबसूरत हैं। अगर तुम उन्हें शहर के मेले में ले जाओ तो ये अच्छे दामों बिक सकते हैं। ये सुनकर मरियम के दिल में उम्मीद की किरण जागी। अगर वाकई इसके बर्तन शहर में बिक गए तो वो अपने वालिद के इलाज के लिए काफी पैसे जमा कर सकती थी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चंद दिन बाद जब मरियम बाजार में अपने बर्तन सजा रही थी, अचानक वही सफेद लिबास में घुड़सवार नौजवान फिर से इसके सामने आ गया। मगर इस बार वो खामोश खड़ा था। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मरियम के दिल में सवालात उठने लगे। ये कौन है? क्यों बार बार मेरे सामने आ जाता है? क्या ये वाकई मेरा नुकसान पूरा करने आया है या कोई और वजह है? मरियम के दिल में कई सवालात उठने लगे।
वो सफेद लिबास में घुड़सवार कौन था? वो क्यों बार बार उसके सामने आ रहा था? क्या वो वाकई अपने किए की तलाफी करने आया था या उसकी कोई और नियत थी? लेकिन मरियम ने इन सवालात को जहन से झटक दिया। इसे अपनी मेहनत पर यकीन था और वो किसी पर भरोसा नहीं करना चाहती थी। उसने फैसला किया कि वो अपने बर्तन खुद बेचने दूसरे गांव जाएगी। अगली सुबह वो अपने हाथों से बनाए हुए बर्तन लेकर गांव से निकल पड़ी। उसने पूरा दिन दूसरे गांव में गुजारा, एक एक घर जाकर कहती रही, खाला, ये बर्तन ले लो, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। चचा, ये मिट्टी के गिलास बहुत मजबूत हैं, जरूर ले लो। मगर किसी ने एक भी बर्तन नहीं खरीदा। दिन भर धूप में घूमने के बाद मरियम मायूस हो चुकी थी। शाम होने को आई थी, अंधेरा फैलने लगा और अब उसे अकेले अपने गांव वापस जाने का खौफ भी सताने लगा। क्या फायदा इतनी मेहनत करने का जब कोई मेरा हुनर पहचानने को तैयार ही नहीं। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक घोड़े की टापों की आवाज उसके कानों में पड़ी। जैसे ही इसने पीछे मोड़कर देखा, इसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वही सफेद लिबास में घुड़सवार गिर्द उड़ाता हुआ तेजी से इसकी तरफ आ रहा था। मरियम के चेहरे पर खौफ के आसार नुमायां हो गए। घुड़सवार करीब आकर रुक गया और नर्म लहजे में बोला, आज तुम्हारे चेहरे पर बहुत मायूसी है। मरियम ने कोई जवाब ना दिया। वो इस अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहती थी। मगर फिर वो कहने लगा, देखो, यहां से थोड़ी दूर एक बस्ती है जहां लोग मिट्टी के बर्तन लेने के लिए तरस रहे हैं। अगर तुम वहां जाओगी तो तुम्हारे सारे बर्तन हाथों हाथ बिक जाएंगे। मरियम को इसकी बात पर शक हुआ। ये कौन है? क्यों मेरी मदद करना चाहता है? लेकिन हालात ने इसे सोचने का ज्यादा मौका नहीं दिया। नौजवान ने घोड़े से उतरकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, आओ, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूं। मरियम के दिल में खौफ था, मगर उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो नौजवान के साथ पैदल ही चल पड़ी। रास्ते में हर कदम पर उसे डर लग रहा था, मगर भरोसा करने के सिवा और कोई रास्ता न था। अनजान बस्ती का अनोखा राज। कुछ देर बाद वो दोनों एक बस्ती में पहुंचे, मगर ये कोई आम बस्ती नहीं थी। चारों तरफ सफेद लिबास में मर्द और सिया लिबास में औरतें थीं। इन सब की नजरें मरियम पर जिमी हुई थीं, जैसे वो किसी और ही दुनिया से आई हो। मरियम को घबराहट होने लगी। तभी वो घुड़सवार उन लोगों के पास गया और इशारे में कुछ कहा। अगले ही लम्हे बस्ती की औरतें मरियम के पास आए और उसके बर्तन खरीदने लगीं। मगर उन्होंने सिर्फ बर्तन ही नहीं खरीदे, बल्कि मरियम की मेहनत की कीमत भी खूब अदा की। चंद ही लम्हों में मरियम के सारे बर्तन बिक चुके थे। मरियम हैरत से नौजवान की तरफ देखने लगी, जो अब भी खामोशी से इसे देख रहा था। इसकी नजरें बहुत गहरी और पुरअसरार थीं, जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो, मगर कह ना पा रहा हो। रात के 10 बज चुके थे। मरियम को घर वापस जाने की फिक्र होने लगी। उसने नौजवान से कहा, अब मुझे मेरे गांव छोड़ दो, बहुत रात हो गई है, मैं अकेली नहीं जा सकती। नौजवान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने आया हूं। मरियम ने हैरत से उसे देखा। ये कौन है और मेरी इतनी मदद क्यों कर रहा है? घोड़े पर सवार होकर वो दोनों वापस गांव की तरफ चल पड़े। जैसे ही वो मरियम के घर के करीब पहुंचे, नौजवान ने रुककर कहा, ये पैसे तुम्हारे हैं, अपनी मेहनत का सिला समझो। मरियम ने पैसे लिए और घर के अंदर चली गई।
अम्मा और अब्बा इसका इंतजार कर रहे थे। अम्मा गुस्से से बोले, आइंदा तुझे अकेले नहीं जाने दूंगी। तुझे पता है समीर और ताभी हमारी जिंदगी का सहारा हो। मरियम ने मुस्कुराकर अम्मा की तरफ देखा, फिर अपनी जेब से पैसे निकालकर अम्मा के हाथ में रख दिए। अम्मा और अब्बा हैरान रह गए। अब्बा खुश होकर बोले, मेरी मरियम तो माहिर हो गई है बर्तन बनाने में। लोग उसके बनाए बर्तन पसंद करने लगे हैं। मरियम ने किसी को नहीं बताया कि इसके बर्तन बकने की असल वजह वो अनजान नौजवान था। अगले दिन वो फिर बर्तन बनाने में लग गई, मगर अब इसके दिल में एक और बात गर्दिश कर रही थी। ये नौजवान कौन है और आखिर क्यों बार बार मेरी मदद कर रहा है? मरियम दिन रात मेहनत से बर्तन बनाने में लगी हुई थी, क्योंकि फेस्टिवल करीब आ रहा था। जाहिद भाई ने इसे यकीन दिलाया था कि उसके बर्तन यूनिवर्सिटी के मेले में रखे जाएंगे, जहां उन्हें अच्छे दाम मिल सकते थे। मरियम का हौसला बढ़ा और उसने खूबसूरत बर्तन बनाने शुरू कर दिए। लेकिन एक दिन वही घुड़सवार नौजवान अचानक उसके सामने आ खड़ा हुआ, मगर इस बार उसके चेहरे पर नरमी नहीं बल्कि गुस्सा था। तुम इस आदमी से क्यों बात कर रही थी? नौजवान ने सख्त लहजे में पूछा। मरियम हैरान रह गई। इसे समझ नहीं आया कि वो किसकी बात कर रहा है। फिर इसे याद आया कि शायद वो जाहिद भाई के बारे में कह रहा है। वो मेरे भाई जैसे हैं, इनसे काम के बारे में बात हो रही थी, मरियम ने जवाब दिया। लेकिन नौजवान के चेहरे पर जलन साफ नजर आ रही थी। अगले दिन वो नौजवान फिर आया और बोला, मुझे तुम्हारे बनाए हुए बर्तन चाहिए, मैं उन्हें अच्छे दामों खरीदूंगा। मरियम ने पहले इनकार किया, मगर जब इसने कीमत दुगनी देने की बात की तो वो मान गई। लेकिन जब जाहिद भाई ने बर्तन मांगे तो मरियम के पास कुछ न था। वो गुस्से में चले गए। मरियम ने वादा किया कि वो 3 दिन में नए बर्तन बना देगी। बदकिस्मती से अचानक बारिश होने लगी और मरियम के सारे बर्तन तबाह हो गए। वो पूरी रात रोई, मगर कुछ नहीं कर सकती थी। अब तो फेस्टिवल सिर्फ 3 दिन दूर था और बर्तन बनाने का वक्त ना बचा था। रात के वक्त जब मरियम एक दरख्त के नीचे मायूसी में बैठी थी, अचानक वही घुड़सवार नमूदार हुआ। उसने खामोशी से मिट्टी उठाई और चंद लम्हों में मरियम के लिए निहायत खूबसूरत बर्तन बना दिए। इन बर्तनों की नफासत देखकर मरियम दंग रह गई। वो हैरत से बस देखती रही और नौजवान मुस्कुराकर बोला, ये तुम्हारी मेहनत का सिला है। कल तक ये बर्तन सूख जाएंगे, अब परेशान मत हो। ये कहकर वो अंधेरे में गायब हो गया। अगले दिन जब फेस्टिवल खत्म हुआ तो जाहिद भाई ने आकर बताया, मरियम, तुम्हारे बर्तन सबसे ज्यादा पसंद किए गए और तुम्हें एक इनाम भी मिला। मरियम की खुशी की कोई इंतहा ना रही, लेकिन अब उसे इस अजनबी का शुक्रिया अदा करना था जिसने इसकी मदद की थी। वो इसी जगह गई जहां वो नौजवान अक्सर मिलता था, मगर वो वहां नहीं था। तभी एक बूढ़ा शख्स नजर आया जो बस्ती के बारे में जानता था। बाबा, क्या आप मुझे इस बस्ती का रास्ता बता सकते हैं? मरियम ने पूछा। बूढ़े ने चौंक कर मरियम की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, वो कोई आम बस्ती नहीं, वो जन्नत की बस्ती है। और जिससे तुम मिल रही हो वो कोई आम इंसान नहीं, जन्नतों का सरदार है। मरियम के पैरों तले जमीन निकल गई। ये कैसे हो सकता है? बूढ़े ने मजीद बताया कि इस जन्नत के पास एक कीमती चीज थी जो अब मरियम के पास थी। मरियम हैरान हुई, फिर उसे अंगूठी का ख्याल आया। वो दौड़ती हुई घर पहुंची, मगर अम्मा ने बताया कि वो अंगूठी सुनार को बेच दी गई थी। ये बहुत बड़ी गलती हो गई। मरियम घबरा गई। अगली शाम
मरियम दरख्त के नीचे बैठी थी कि अचानक घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। वही सफेद लिबास में लिपटा नौजवान सामने खड़ा था, मगर इस बार इसकी तीसरी उंगली में वही अंगूठी चमक रही थी जो उसकी मां ने बीच दी थी। ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? मरियम ने कांपती आवाज में पूछा। नौजवान हंस पड़ा और बोला, मैं अपनी कोई चीज किसी और के पास नहीं रहने देता। तुम्हारी मां ने इसे बेचा था, मगर मैंने अपनी ताकत से वापस ले लिया। ये मेरी जाती अंगूठी है। मरियम के बदन में झुरझुरी दौड़ गई। फिर जनू ने अपनी हकीकत जाहिर की। पहली बार जब मैंने तुम्हें रोते हुए देखा था तो तुम्हारे आंसुओं ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मगर तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता। मरियम खामोशी से सुनती रही, मगर उसके दिल में खौफ बैठ चुका था। मुझे दौलत मदद नहीं चाहिए, बस तुम मेरे सामने मत आया करो, मरियम ने दिल में सोचा, मगर ज़बान से कुछ न कह सकी। जनू ने मायूस होकर कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊं तो मैं चला जाता हूं, लेकिन याद रखना, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये कहकर वो धूल के बादल में गायब हो गया। मरियम साकित खड़ी रही। अब वो जान चुकी थी कि जो कुछ हुआ वो आम नहीं था। वो एक ऐसे वजूद से टकरा चुकी थी जो ना मुकम्मल तौर पर उसकी दुनिया का था और ना ही वो इसे भुला सकती थी।